सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार सुहेल वड़ैच ने कहा है कि जब भी किसी सियासी जमात पर मुश्किल वक्त आता है तो इसके अंदर तकसीम और ग्रुप बंदी पैदा हो जाती है। आज की सबसे पॉपुलर जमात तहरीक इंसाफ भी मुश्किलात का शिकार होने के बाद वाज़ेह तौर पर 3 ग्रुपों में तकसीम नजर आती है। हम पंजाबी जबान में इन ग्रुपों को हौले, पोले और भोले कहते हैं। ये तीनों ग्रुप अंदरूनी तौर पर भी मुनक़सिम हैं और इनके नुक्ता हाय नज़र में भी शदीद इख्तिलाफ पाया जाता है। जो जो सख्तियां बढ़ेंगी ये ग्रुप बंदी और भी मजबूत होगी। लेकिन अफसोस कि इस वक्त पीटीआई इस ग्रुप की यरकमाली बनी हुई है जो सोशल मीडिया के जरिए पार्टी को ब्लैकमेल करते हुए फौज से लड़वा रहा है। इस ग्रुप के करता धरता खुद सोशल मीडिया से पैसे कमा रहे हैं और इमरान खान को मुसलसल जेल में रखने का बंदोबस्त कर रहे हैं। अपने ताज़ा सियासी तजज़िये में सुहेल वड़ैच कहते हैं, पंजाबी हो या कोई भी सदियों पुरानी जबान, इसके अल्फाज के मायने बहुत गहरे और मुतालिब भरे होते हैं। कई लफ्ज तो ऐसे होते हैं कि उनका दूसरी जबानों में तर्जुमा करना भी मुश्किल होता है क्योंकि उनका हम मायने या हम पल्ला लफ्ज ही नहीं मिलता। आइए हौले, पोले और भोले को समझने की कोशिश करें। हौले का उर्दू तर्जुमा हल्का होता है लेकिन पंजाबी में इसका मतलब इन तराजुम से कहीं गहरा है। हौला किरदार और अमाल के एतबार से कमजोर और हल्के शख्स को कहा जाता है। किसी शख्स को कमजोर कहना हो तो कहा जाता है कि वो तो हौला है, लिहाजा इससे बड़ी तबक्कात वाबस्ता न करें। तहरीक इंसाफ में भी दूसरी जमातों की तरह काफी हौले लोग मौजूद हैं। कुछ हौले तो दबाव में आकर पार्टी छोड़ गए और कुछ छोड़कर जाएंगे। कुछ हौले अपनी पार्टी से नारा रहते हैं। इनमें न किरदार की मजबूती है न अपने मौके पर खड़े रहने की जुर्रत। सुहेल वड़ैच कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के कई यूथिये जबान के बहुत तेज हैं और सोशल मीडिया पर कुश्तों के पुश्ते लगाते रहते हैं, लेकिन जब मैदान में उतरने का वक्त आता है तो ये गायब हो जाते हैं। जब कप्तान तबले जंग बजाता है तो ऐसे हौले जबान दराज सड़कों पर निकलने के बजाय या तो पतली गली से इधर उधर हो जाते हैं या फिर बैरून मुल्क निकल जाते हैं। ये हौले अपनी बदजबानी से पार्टी को तो नुकसान पहुंचाते हैं लेकिन खुद माल बनाते हैं। इनमें से एक चर्ब जबान मतलूब और मफरूर हौला ऐसा भी है जो गिरफ्तारी के फौरन बाद ही गुल हो गया था। चंद रोज जेल में रहने से इसकी हवा इस जोर से खारिज हुई कि पूरे पाकिस्तान ने न सिर्फ सुनी बल्कि देखी भी। मौसूफ की ड्रामेबाजी की हद ये थी कि वो सांस उखड़ने का ड्रामा रचाते हुए मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाए एम्बुलेंस में अदालत आते और फिर व्हील चेयर पर बैठकर धाड़े मार मार कर रोते। सुहेल वड़ैच कहते हैं कि बड़े बड़े मुंह वाले तहरीक इंसाफ के कुछ हौले खुद तो जबान दराजी के अलावा कुछ नहीं करते लेकिन दूसरों पर तनकीद करना इनका मिशन है। ये खुद को अक्ले कुल और दूसरों को बेवकूफ समझते हैं। जब उन पर मुश्किल आए तो जूतियां उठाए बगैर सर पर दौड़ खड़े होते हैं और फौरन वफादारी तब्दील करने से भी गुरेज नहीं करते। उनके उसूल और नजरियात बदलते मौसम के कपड़ों की तरह बदल जाते हैं। ऐसे हौले दरअसल बला के मौका परस्त होते हैं और जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बना लेते हैं। सुहेल वड़ैच कहते हैं कि पीटीआई का सबसे दिलचस्प ग्रुप वो है जिसमें पोले शामिल हैं। पोला पंजाबी जबान का ऐसा लफ्ज है जिसका किसी दूसरी जबान में तर्जुमा करना मुहाल है। बज़ाहिर इसका अंग्रेजी तर्जुमा सॉफ्ट है और उर्दू में इसे नर्म कहा जाता है, लेकिन ये तराजिम पंजाबी लफ्ज पोला का सही मफहूम अदा नहीं करते। लफ्ज पोला समझने के लिए आम चूसने के अमल को जहन में लाना होगा। आम चूसने के लिए पहले इसे दोनों हाथों से दबाकर नरम किया जाता है। आम को नरम करके चूसने के लिए तैयार करने के अमल को पंजाबी में पोला कहते हैं। सुहेल वड़ैच कहते हैं कि अब काफी अरसे से तहरीक इंसाफ फौजी इस्टेब्लिशमेंट का हदफ है और इसकी क़यादत से लेकर अरकान असेंबली तक सबको पोला किया जा चुका है। मेरे ज़ाती इल्म में है कि बहुत से पीटीआई रहनुमाओं के फौज और एक अहम तरीन वफाकी वजीर से बराह रास्त राब्ते हैं। भाई लोग और वजीर बातदबीर इनके छोटे मोटे काम कर देते हैं और जवाबन वो इससे अपनी मुश्किलात पर काबू पाने में मदद देते हैं। पोले गंडापुर के राब्ते तो अजहर मिनल शम्स हैं, लेकिन बाकी कई पोले भी इस काम में पीछे नहीं हैं। इस्टेब्लिशमेंट और इसकी इत्तेहादी हुकूमत पीटीआई के अंदर घुस चुके हैं। अब इन्हें किस हद तक कामयाबी मिली ये तो इल्म नहीं, मगर इस सारे अमल का नतीजा आईनी तरमीम पर वोटिंग के वक्त जाहिर किया गया। सुहेल वड़ैच बताते हैं कि पीटीआई के अंदर तीसरा ग्रुप भोले लोगों पर मुश्तमिल है। पीपल्स पार्टी में ऐसे लोगों को जियाले और मुस्लिम लीग में इन्हें मतवाले कहा जाता है। लेफ्टिस्ट या बाएं बाजू वाले अपने ऐसे लोगों को सुरखा कहते हैं और राइटिस्ट या दाएं बाजू वाले इन्हें जहादी करार देते हैं।
ये लोग अपनी पार्टी से वफादार होते हैं। तहरीक इंसाफ के मुखालिफ इन्हें यूथिया या इमरान कहते हैं और वो खुद को इंसाफी और इमरानी कहलवाने में फख्र महसूस करते हैं, लेकिन फौज ऐसे लोगों को भोला करार दे देती है। उसकी नजर में ये लोग भूले भटके होते हैं। ये बयानिए के असीर हैं। जिन लीडर्स को भोलों ने देवता बनाया हुआ है वो असल में नाकारा बुत है, इसीलिए उन्हें भोला समझा जाता है और भाई लोग उन पर ज्यादा वक्त जाया नहीं करते। उनका कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट का ज्यादा जोर भोले और पोले लोगों पर होता है और दो ग्रुपों में इससे अक्सर कामयाबी मिल जाती है। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ के अक्सर हौले और पोले लोगों से दोस्ती गांठ चुकी है और अब सिर्फ भोले ही सड़कों पर नजर आ रहे हैं। कोई पोला गायब होकर खुफिया शादी के मजे ले रहा है तो कोई पोला यहाँ माफी तलाफी करवा के बाहर बैठा डॉलर कमा रहा है। हौला खुद तो बाहर महफूज बैठा है लेकिन लोगों को भड़काकर सड़कों पर निकालने की तरकीब कर रहा है। आजकल ये वाला हौला बैरून मुल्क कमाए गए लाखों डॉलर्स इन्वेस्ट करने के हवाले से मशवरे भी कर रहा है। सुहेल वड़ैच कहते हैं कि जब 80 की दिहाई में पीपल्स पार्टी और आईजीआई की लड़ाई जोरों पर थी तो फौज तब आईजीआई की हामी और पीपल्स पार्टी की सख्त मुखालिफ थी। हालांकि पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी, मगर इसके 100 से ज्यादा अरकान थे जो पंजाब हुकूमत के लिए असेंबली की कार्रवाई चलाना मुश्किल बनाए रखते थे। मुझे इस जमाने के वजीर आला नवाज शरीफ की इंतहाई करीबी शख्सियत ने तब बताया था कि हमने पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली को पीले, सुरमई और सुर्ख रंगों में तकसीम कर रखा है और रंगों का मतलब बिल तरतीब वही हौले, पोले और भोले था। उन्होंने दावा किया कि हम 29 अरकान असेंबली को पोला कर चुके हैं। मैंने पूछा कि वो कैसे, तो उन्होंने बताया कि हमने हर एक रुकन पर तहकीक की। अगर कोई कश्मीरी है तो हमने इसे कश्मीरी कनेक्शन बना लिया, अगर कोई जाट है तो हमने अपने वफादार जाट को इसके पीछे लगाकर इसे पोला कर लिया। उन्होंने कहा कि अब लोग हम पर सख्त वाली तनकीद नहीं करते, हम भी खुफिया तौर पर उनके काम करते रहते हैं। सुहेल वड़ैच कहते हैं, चुनाचे जब मैं आज की तहरीक इंसाफ के होलो, पोलों और भोलों को देखता हूँ तो 34 साल पहले की फौज और इसके बगल बच्चा इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की हिकमत अमली याद आ जाती है। आज भी पाकिस्तानी सियासत में वही हिकमत अमली जारी और सारी है। बस हिसाब ये होना है कि तहरीक इंसाफ में कितने पोले, कितने हौले और कितने भोले हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।